हेलो दोस्तों, ये एक हमें क्वेश्चन दिया गया है। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -5 और 6 है। द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, यानी हमें द्विघात समीकरण बनानी है जिसके मूल एक हमारे क्या है -5 है और एक हमारा 6 है। तो द्विघात समीकरण हम बनाते हैं। इसका सोल्यूशन डाल दिया है मैंने। सोल्यूशन देखो, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और एक मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है, एक अल्फा दिया गया है, दूसरा हमें बीटा दिया गया है ये। ठीक है, दोनों को हम बना लेंगे इसको, है ना। तो आपका हो जाएगा एक -5 और +6 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। और इसी प्रकार इनका -5 मल्टीपल 6 इक्वल टू कितना आएगा, -30 आएगा। जो द्विघात समीकरण को बनाने का फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ। x² माइनस अल्फा प्लस के बीटा यानी मूलों का योग, फिर इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1 आ गई है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -30 आ गई है। ठीक है, ये हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, x², ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा तो 1 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करूँगा तो एक्स आ जाएगा खाली, और माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे, प्लस है यहाँ पर माइनस आएगा तो कितना आ जाएगा 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 0। ये क्या आ गई, हमारी द्विघात समीकरण बन के आ गई है। क्या हमारी ये क्या बन के आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल एक -5, 5 और एक 6 है, यानी अल्फा और प्लस बीटा की हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -5 है। इसमें भी हमें द्विघात समीकरण बनानी है। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -5 है। तो हम सोल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, सोल्यूशन डाला और देखो अभी हमारी क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है हमारी x² मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस के मूलों का गुणनफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और देखो मूल, ये हमें मूल क्या दे रखा, हमें अल्फा बराबर कितना दे रखा अपने को -3 और बीटा बराबर कितना दे रखा -5, ये हमें दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा हमें, ये हमें दे रखा है। सही है, तो आप यहाँ पे हम सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, ये -5 हमें दे रखा है। अब सोल्यूशन कर लीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। तो मूलों का जो अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है वह मुझे -3 और प्लस -5, तो कितना हो जाएगा हमारा -3, और ये बाहर माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा माइनस, तो बराबर कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा। और इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो आप -3 गुणा मल्टीपल -5 बराबर कितना आ जाएगा 5 या 15, माइनस माइनस क्यों जाएंगे प्लस, तो अपना कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यहाँ पर लगा दीजिए आप। x² हमारा कितना आया, ये हमारा 8 आया है, यानी काय का माइनस माइनस क्यों देंगे प्लस, अपोक्स में ये क्या है 8 है, प्लस के अल्फा इंटू बीटा माइनस के प्लस के कितने देंगे 15 इक्वल टू कितना आएगा 0। ये हमारा क्वेश्चन द्विघात समीकरण बन गई है। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसकी पावर 2 होती है। ठीक है, ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। सिंपल क्वेश्चन है ये, आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा या 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का 100%। ठीक है, और कई बार प्रश्नों में ये पूछा भी गया है। चलिए इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि बार बार परीक्षा में आपको परेशान नहीं करे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और 1/3 है। ये हमारा सन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, और ये हमारा 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे आने के पूरे चांस रहते हैं जो कई कई बार रिपीट होते हैं, है ना। तो ये हमें द्विघात समीकरण बनानी है, तो हमें अल्फा, देखो सोल्यूशन डालेंगे, है ना। अल्फा बराबर कितना दे रखा हमें, एक -3 दे रखा है। बीटा बराबर हमें कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। ठीक है, और हमारी समीकरण क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग x प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमें समीकरण बनानी है इस तरह की, तो बस लगा दीजिए आप। देखो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा -3, ठीक है, और प्लस के कितना रहेंगे यानी 1/3।
यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा, कितना होगा माइनस के 9 प्लस के 1 अपॉन कितना जाएगा 3, तो ये अपना निकल के कितना आएगा माइनस के 8 अपॉन 3 निकल के आएगा, है ना। ये अपना निकल के आएगा यहाँ से। और इसी प्रकार से हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना जाएगा माइनस के 3 अपॉन 1/3, 3 से 3 कटा तो कितना आ गया माइनस का 1, कितना निकल का अपना ये माइनस का 1, है ना। तो यहाँ पे लगा दीजिए आप एक्स स्क्वायर है, अल्फा इंटू बीटा कितना आया 8 माइनस के अपॉन 3 एक्स प्लस यानी माइनस का 1 आया ना, ये माइनस का 1 कर लेंगे इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इसको खोल दीजिए आप एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है तो ये कितना जाएगा प्लस के 8 एक्स अपॉन 3 और माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे एलसीएम ले लीजिए 3 एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस के 8x माइनस के 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो हमारे दूरी का समीकरण निकल के आएगी वो कितने जाएगी एक्स स्क्वायर है प्लस के 8x माइनस के 3 इक्वल टू 0। ये हमारा 3 है, ये क्या में चलेगा 0 में चलेगा इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारी दूरी का समीकरण हो गई, क्या हो गया हमारी दूरी का समीकरण हो गई। ये मोस्ट क्वेश्चन था, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप इस पर करिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए ना। और आपकी परीक्षा डेट शीट भी आ गई है, ठीक है, आप अपनी मेहनत से बनाइए और हम आपके साथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा मैंने, जिसके मूल 2 प्लस के √3 तथा 2 माइनस के √3 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ये भी हमें क्या दे रखा है, ये हमारा क्या दे रखा है अल्फा दे रखा है, ये हमारा बीटा दे रखा है, ठीक है। ये हमारा अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है, तो सोल्यूशन डालेंगे हम अपना, है ना, सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा है नी, तो देखो ये हमारा क्या होता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग एक्स इंटू, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 यानी मूलों का योग, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये हमारा होना चाहिए। मूल हमारे क्या दे रखे हैं एक्स प्लस के √3 और एक्स माइनस के √3, ये हमारा क्या है ये मूल दे रखे हैं। तो बस हम बना लेंगे। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या दे रखा है 2 प्लस के √3 और देखो ये कितना रखा प्लस का 2 माइनस का √3 यानी ये हमारा कट गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया अपना 4 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखा अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, 2√3, है ना, और मल्टीपल में कितना रखा अपना 2 माइनस का √3, ठीक है। ये हमें दे रखा है ना। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ये हमारा वर्गांतर बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे ए माइनस बी बन गया अपना, तो ये अपना वर्गांतर निकल जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। तो अब बना दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 माइनस के कितना आ गया 3 बराबर कितना आ गया अपना 1 निकल कर आ गया। ये हमारा अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया, कितना निकल गया अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया, है ना। तो अब हम ऊपर लगा देंगे, कहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। लगाइए आप यहाँ पे। तो ये एक्स स्क्वायर है, मूलों का योग कितना है अपना 4, है ना, कितना निकल का अपना 4, ठीक है, अपॉन एक्स और ये कितना है माइनस का 1, ठीक है, नहीं ये सॉरी प्लस का बताया इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारी द्विघात समीकरण बन गई है, ठीक है। ये क्या बनी हमारी द्विघात समीकरण बन गई है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये प्रश्न आपको गणना में कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं। इसी में जो बार बार पूछे जा रहे प्रश्न है वही हम डिसीजन करें, उसके अलावा कोई भी डिसीजन नहीं कर रहे हैं और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि समीकरण 3x² प्लस px माइनस के 6 इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस के 3 हो तो p का मान और समीकरण का दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। यानी हमें मूल दूसरा मूल भी ज्ञात करना और p की वैल्यू भी निकालनी, p का मान कितना है, ठीक है। ठीक है, तो हमें एक मान तो हमें दे रखा है, उसने क्या बोल रखा है कि एक मान हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, एक मूल हमें दे रखा है, एक मूल हमें दे रखा है माइनस का 3, दूसरा मूल हमें ज्ञात करना है। तो यानी दूसरा मूल मुझे ज्ञात करना है। दूसरा मूल मैंने माना कि दूसरा मूल क्या है मेरा
बीटा है, एक मुझे ये अल्फ़ा दे रखा है, उन्होंने क्या कर रखा है, अल्फ़ा मुझे दे रखा है, ये मान लीजिए आप, अल्फ़ा मुझे दे रखा है, मुझे दूसरा मूल बीटा माना है मैंने, क्या निकला, बीटा मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब जो हमें इक्वेशन ऊपर दे रखी है एक्स 3x की स्क्वायर प्लस के पी एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो इसके हम तुलना समीकरण कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तुल्य लगा लेंगे। तुलना समीकरण क्या होती है मैं बताऊँ आपको कि ए एक्स स्क्वायर है प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, ये होती है हमारी तुलना समीकरण। ठीक है, ये हमारी तुलना समीकरण होती है। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा ए की वैल्यू कितनी होती है, बी की वैल्यू कितनी होती है, देखो तो आपकी आएगी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी पी निकल कर जाएगी, है ना, पी निकल कर आएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 6 आ जाएगी, माइनस के 6 निकल के आ जाएगी, माइनस के 6 निकल के आ जाएगी पी की वैल्यू, है ना, पी की वैल्यू अपनी कितनी निकल जाएगी, माइनस के 6 निकल के आ जाएगी। अब देखो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मूलों का योग कितना होता है, मूलों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, बी माइनस के अपुन कितना होता है ना, कितना था अपना ए होता है। ठीक है, ये हमारा मूलों का योग होता है, यहाँ पे आप पुट अप कर दीजिए। ठीक है, देखिए आप अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा कि अल्फा हमें कितना रखा माइनस का 3। ठीक है, बीटा मुझे ज्ञात करना है, बीटा मुझे ज्ञात करना है, और इसकी वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, पी दे रखी है, तो यहाँ पर कितना होगा माइनस का पी, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3 दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3 दे रखी है यहाँ से, है ना, तो हमें पी की वैल्यू भी निकालनी है और यहाँ भी निकली, तो इक्वेशन कितनी होगी अपनी बंद हो गई, इक्वेशन कितनी होगी अपनी बंद हो गई। ठीक है, इक्वेशन कितनी होगी हमारी बंद हो गई। ठीक है ना, इक्वेशन कितनी होगी हमारी बंद हो गई। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैं इसको कह दूं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है अपने पास, तो आप कहोगे यानी सी अपोन ए होता है ना, सी अपोन ए होता है, तो यहाँ पे आप मुझे क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी माइनस के 3। ठीक है, बीटा मुझे निकालना है, बीटा निकालना है, तो आप यहाँ से ए की वैल्यू कितनी देखिए हमें 6 दे रखी है, वो भी माइनस के, है ना, माइनस के 6 सी की वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो आप यहाँ से डिवाइड कर लेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, ये 2 टाइम कटेगा, कितना हो जाएगा 3, है ना, कितना हो जाएगा 3 बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस कटा, तो बीटा बराबर कितना निकल जाएगा 2/3, यानी बीटा की वैल्यू मुझे निकल गई है, क्या आ गई है, बीटा का मान मुझे निकल के आ गया है कि 2/3 अपना बीटा का मान निकल के आ गया, और मुझे पी का मान निकालना है, क्या निकलना, पी का मान निकालना है, तो लिखेंगे पी का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ फोल्डर अपना, है ना, तो लिखेंगे बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या मिली, ये वाली है ना, समीकरण नंबर कितनी है अपनी ए वाली है, तो यहाँ पर आप बीटा की वैल्यू पुटअप कर लेंगे, अपना मान आ जाएगा। ठीक है, देखो माइनस का 3, है ना, प्लस के बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, यानी 2/3 बराबर कितना आया है पी, अपुन कितना आया है पी बराबर कितना था अपना, ये जा कितना 3, पी बराबर कितना 3, यहाँ पर लगा दीजिए आप, पी बराबर 3 यहाँ पर लगा दीजिए आप, सही है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई या एल्सियम लेकर भी कर सकते हैं, इन दोनों का एल्सियम कितना होगा 3, कितनी बार 9 माइनस के प्लस के कितना हो गया 2 बराबर कितना होगा पी अपुन 3, ये अपना 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर माइनस का 7 बराबर पी, है ना, माइनस के पी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस रह गया ये, तो ये अपना माइनस रह गया, माइनस से माइनस कटेगा अपना, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 7, पी बराबर अपना आ जाएगा 7, यही हमारे इसका टी की वैल्यू आ गई। तो इसने पूछा था अल्फा का दूसरा मान बताइए, तो हमारा अल्फा की कितनी वैल्यू आई थी कि बीटा का मान कितना आया था 2/3 आया था, और पी की वैल्यू कितनी आ गई 7, यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता परीक्षा में, और पिछली बार तो शायद ये 6 नंबर में पूछा गया था, और अब की बार पता नहीं कि 4 नंबर में पूछ ले या 6 नंबर में पूछ ले, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तीनों में द्विघात समीकरण से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे खासे नंबर यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि समीकरण x² प्लस के x प्लस के 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी k का मान ज्ञात कीजिए, ये k का मान होगा। ठीक है, ये अपने पास है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, और यहाँ पर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं।
तो हमें छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और करके आना पूरा का पूरा, क्योंकि हमें अच्छे नंबर लाने हैं। तो यहाँ पे जो समीकरण दे रखी है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 0 दे रखी है। इसमें ना आप एक मान के तरह रखा है, एक्स की वैल्यू कितनी देखिए हमें पे एक्स बराबर हमारा 1 दे रखा है। यही हमें क्या रखना है, इस समीकरण में रखने पर रख लेंगे, यानी रखने पर यानी एक्स बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे पुटअप कर लेंगे, एक्स की जगह कितना है 1 का स्क्वायर प्लस का के और एक्स एक्स की जगह 1 रखेंगे प्लस के 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अपना, ठीक है 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 प्लस के, इसकी के की वैल्यू जब 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा के ही आएगा प्लस का 3 इक्वल टू कितना आएगा 0। अब ये कितना हो गया अपना के प्लस के 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, वो माइनस की के की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई माइनस की। ये सन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बस यहाँ पर के की वैल्यू ना देके यहाँ पे पी की वैल्यू पूछी थी उसने, के की वैल्यू ना देके यहाँ पे क्या पूछी थी पी की वैल्यू पूछी थी और आपसे वो सोल्व कराया था, ठीक है। ये आपसे 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन दिया गया हमें, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x है ना माइनस के k प्लस के 5 यानी 5 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0 के मूल योगफल उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर उन्होंने कहा है कि योगफल और उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए या k का मान होगा, ठीक है k का मान होगा, लिख लिए। तो हमें पहले निकलना है अल्फा प्लस बीटा निकलना है। अल्फा प्लस बीटा हम कैसे निकालेंगे, मूलों का योग मूलों का गुणनफल से हम निकालेंगे, ठीक है। सोल्यूशन डालिए आप, ठीक है। जो हमें समीकरण दे देगी वो 3x स्क्वायर प्लस 2k 1x प्लस माइनस के k प्लस के 5 इक्वल टू 0। ये हमें कोई इक्वेशन दे रखी है हमें, है ना। तो मूलों का योग हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मूलों का योग, यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम ax प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 से, तो ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास क्या होगा 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ब्रैकेट 2k प्लस का 1, ठीक है। और सी की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी माइनस के प्लस के 5। ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, है ना, ये अपनी वैल्यू आ जाएंगी। अब उसने क्या बोला मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है ना, ये क्या रखा है। तो मूलों का योग कितना हो रहा है अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस के बी अपॉन ए, ये तो होता है। अब देखो माइनस के बी ये आ गया अपना, है ना, प्लस के 1 इक्वल टू ए कितना अपना 3, ये हमारा क्या हो गया मूलों का योग हो गया। मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है यानी सी बटे ए। तो देखो सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, आप क्या होगा माइनस के प्लस के 5 अपॉन 3, ये आ गई। उसने क्या रखा है ये दोनों मूल आपस में क्या है बराबर है, यानी अल्फा प्लस के बीटा बराबर किसके अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो हमें के का मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है तो हमें के का मान निकालना है। लगा दीजिए आप यहाँ पे, है ना, लगाएंगे यहाँ पे 2k ब्रैकेट 1 प्लस का 1 अपन कितना 3 बराबर, है ना। और यहाँ पे कितना आया था माइनस के प्लस के 5 अपन कितना आया था 3, ठीक है, ये अपना आया था। तो ये अपना यहाँ से ये कट गया, तो माइनस का 2 ब्रैकेट प्लस का 1 बराबर माइनस के प्लस के 5, ये अब माइनस से अपना कट गया, ठीक है। तो 2k प्लस का 1 बराबर के प्लस के 5, ये बचा है ना अपने पास। अब देखिए यदि इस के को मैं इधर ले जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस का के, यानी इस 1 को मैं इधर लेकर जाऊँगा तो ये अपना माइनस के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कर जाएगा अपना के और यहाँ बचेगा अपना 4। के की वैल्यू कितनी आ गई 4, के का मान कितना आ गया 4, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, मूलों का योग निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देना है और अपनी बेसिक मेथड से सोल्यूशन करते चले जाना है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि आज मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराए, आप लोग कुछ ना कुछ समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और ये बार बार परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए ठीक है, मैंने कहाँ से स्टार्ट करा ये करा मैं बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन क्या था, ये था अपना द्विघात समीकरण, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -5 और 1 6 है। तो
तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ये आपको बार बार परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये एक बार वो देख लीजिए, आपको वीडियो रोक रोक के देख लीजिए, इनको नोट बनाइए और परीक्षा में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आप मेहनत पे लग जाइए। ठीक है, और ये अपनी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में, हो सके कि आपका 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इनको रिपीट करते रहिए और खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।